रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी। हो रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी। रोगी मैं हो गई रोगी। तुम मेरी लाइफ को आइडियलाइज करो। ट्रस्ट मी मामा, मुझे आप जैसी जिंदगी एक दिन भी नहीं चाहिए। अरे उसकी शादी से आपकी नौकरी का ताल्लुक है क्या? है, क्योंकि तुम्हारे बेटे के ताल्लुकात बन गए हैं उनकी बेटी के साथ। ये क्या बता रहे हैं तेरे अब्बू? आप तो मुझे जानती हैं मीरान, आप भी मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। देख अरमान, जहां से धुआं उठता है ना, वहां कहीं ना कहीं आग जरूर लगी होती है। ये आग उसने लगाई है मीजान, और इस आग से सिर्फ मेरा चेहरा काला हो रहा है और कुछ भी नहीं हो। अरे तुम्हारे नाम की आग वो क्यों लगाएगी? उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना, उसकी गिनती में भी तुम नहीं आते हो। तो फिर ये कि दिखाई होगी कोई चलित्रबाजी या कोई फनकारी जो दूसरे लड़के नहीं दिखा सकते। वो बचपन में भी मेरे साथ खेला करती थी अबू जी, बंदर की तरह जो जी चाहता था वो हरकतें करवाती थी मुझसे। गाने गवाना, झूठ बुलवाना, शरारतें करवाना, छोटी छोटी मासूम चोरियां करती थी जब वो अपने सर्वेंट्स के कमरों में, तो मैं बाहर खड़ा चौकीदारी करता था। 15 साल बाद अगर फिर से उन्हीं बातों पर आग लगा रही है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अरे इतने बड़े घर की लड़की इतने ऊंचे ऊंचे खानदानों के रिश्ते छोड़कर अपने घर के मुलाजिम के बेटे के लिए अपनी खुराक माँ के सामने खड़ी हो जाए, ऐसे तो नहीं है बेटा। कोई ना कोई तो बात जरूर है। हाँ, तो आप लोगों का क्या ख्याल? मुझे उस घर में अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं है। अरे जिस घर में मैं जब दाखिल होता था तो मेरे जूते उतरवाए जाते थे कि उनका फर्श गंदा ना हो जाए। उनके ड्राइंग रूम में सबसे आखिरी कुर्सी पर जाकर मैं बैठता था, डरा हुआ, सहमा हुआ, चुपचाप। मुझे तो उस घर में खाना भी तब मिलता था जब सब खाना खा चुके होते। सबका बचा हुआ खाना मेरे हिस्से में आता था। एक बार परीसा ने गलती से मुझे उस पूल में धक्का दे दिया। उन्होंने उस पूल का सारा पानी बदल दिया। मुझे अंदाजा है अपनी हैसियत का। अरे मुझे तो ये कोई बचपन की मोहब्बत लगती है। बचपन में तो उसे नफरत हो गई थी इससे, तभी तो मैंने ले जाना छोड़ दिया था इसे। किस लिए अब्बू जी? रहने दो। है तो भाई हो सकता है कि वो ही नफरत अब मोहब्बत में बदल गई हो। जुबैदा, ये कोई फिल्म नहीं है। तो आप भी तो इसको फिल्म की तरह ट्रीट कर रहे हैं ना अब्बू जी, जैसे मैंने किसी हीरो की तरह पता नहीं उसके लिए क्या कर दिया कि वो मेरे बगैर रह ही नहीं सकती। है तो फिर वो ऐसा क्यों कर रही है? क्या पता मीजान, तो यही उससे पूछने गया था, उसने उल्टा मुझे गले लगा दिया, सबके सामने जलील करवा दिया उसने। अरे कहीं पागल वागल तो नहीं हो गई वो? मुझे नहीं पता। अरे एक दो दफा गई थी ना मैं उनके मिलाद की महफिलों में। अरे उस लड़की से मेरी बातचीत हुई है, निहायत सुलझी, समझदार और बहुत अच्छी बच्ची है वो। ऐसी पागलों वाली हरकतें कैसे कर सकती है वो भला? अरे वो पागल भी हो जाए ना तो इसके करीब आने का सोच भी नहीं सकती। अच्छा, तो इसने कौन सा जादू कर दिया उस पर? हाँ, हाय हाय, कुछ घोल के तो नहीं पिला दिया उसे? अब उधर क्या हुआ ये रहने दो, इसने क्या करना है अब इसकी बात करो। अरे देख बेटा, शादी तो करनी है ना? हाँ, अभी नहीं तो बाद में करनी तो है ना। शादी क्यों अम्मी जान? मैं शहर ही छोड़ के चला जाता हूँ कि आप लोगों को तो मुझ पे यकीन है ही नहीं। अरे अरमान, ऐसी बात नहीं है बेटा। अरे इनकी मैडम ने तुम्हारी शादी की शर्त रखी है, और देखना सारा खर्चा वो उठाएंगी है। पर वो क्या होता है, वो है हनीमून, उसका टिकट भी देंगी और एक फ्लैट भी लेके देंगी तुझे।
कहीं और कर देना अपनी बेटी की शादी। मुझसे क्यों खामखा बांध रहे हैं वो? इसलिए कि वो समझते हैं कि तुम उससे शादी करोगे तो वो ठीक हो जाएगी। अरे बेटा, तुम्हारे बाप की नौकरी का मसला है। अगर तुमने इनकार कर दिया ना, ऐसा ना हो कि वो इन्हें नौकरी से बाहर निकाल दे। तो छोड़ देना अबू जी, आप उनके मुलाजिम हैं, गुलाम थोड़ी हैं। तो फिर क्या करूं? धक्के खाता फिरूं इस उम्र में? तो आप मत कीजिए ना अबू, मैं करूंगा। इतनी सारी प्राइवेट जॉब्स हैं, मैं डबल शिफ्ट कर लूंगा अबू। तुम सीधे से एक शादी क्यों नहीं कर लेते? क्या मौत पड़ी आखिर तुम्हें? किसी के कहने पे शादी क्यों करूंगा अबू जी? मैं कह रहा हूं तुमसे, तुम्हारा बाप, मैं चाहता हूं कि तुम शादी कर लो। ये लो, मैडम जी का फोन है, क्या जवाब दूं मैं? अरे आप ऐसा करें ना, हाँ कर दे। हेलो जी मैडम जी। जी जी, आप फिक्र ना करें, बस उसी मौजू पर बात हो रही है, कर लेंगे फाइनल। जी, अरमान से मिलना चाह रही हैं? ठीक है मैडम, कौन जाएगा वो? जी चलो तैयार हो, किसी से मिलने जाना है। महमूद साहब, मैं अरमान से अकेले में बात करना चाहती हूँ। कुछ लोगे? नहीं। देखो, इजी हो जाओ, ये इंटरव्यू तो है नहीं। मैं तो एक दोस्त की हैसियत से अरमान से बात करना चाहती हूँ। तुम्हें आज तक किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ? मेरा फोकस मेरा करियर, मैं सेट होना चाहता हूँ और अपने अब्बू को स्पेयर करना चाहता हूँ, बस। ओह, तो तुम पैसे कमाना चाहते हो? बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, जिस घर में तुम्हारे वालिद मुलाजिम हैं उस जैसा घर दिलवाना चाहते हो? जिस कार का वो दरवाजा खोलते हैं उस जैसी कार दिलवाना चाहते हो, है ना? इतना सब नहीं, बस एक अच्छी जॉब मिल जाए कि हमारा गुजारा बेहतर हो जाए। अगर तुम परीसा से शादी कर लो तो तुम्हें ये सब कुछ मिल जाएगा जॉब के बगैर। नहीं। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। नो, थैंक यू। देखो, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। वो लोग तो मजबूर हैं। उनकी बेटी ने कहा है कि वो तुम्हारे बगैर किसी और से शादी नहीं करेगी। तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी अवेल कर लेनी चाहिए। शहनाज की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो आधी उसकी है। जो परीसा को मिलेगा वो सब तुम्हारा होगा। तुम्हारी तो लाइफ सेट हो जाएगी। देखिए, ऐसी लाइफ नहीं चाहिए मुझे। तो फिर ये तुम सब कुछ क्यों कर रहे हो? वो लड़की तुम्हारी मोहब्बत में पागल है, मतलब कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुकी है, और तुम मुंह फेर के भाग रहे हो। मैंने अगर ऐसा किया होता तो मैं कभी मुंह छुपा कर नहीं भागता। वो अपनी मर्जी से यहां तक पहुंचे। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। मुझे मालूम था कि वो यही बोलेगा। मेरी माँ से बहुत डरता है। तो तुमने एक डरपोक का हाथ पकड़ा है जो तुम्हारे लिए लड़ भी नहीं सकता अपनी माँ से। मुझे नहीं पता था कि वो इतना डरपोक निकलेगा। और तुम फिर भी इसी पे इंसिस्ट करोगी जो स्टैंड ही नहीं ले सकता तुम्हारे लिए। नहीं, अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो ठीक है, चला जाए। और तुम? मेरा क्या, मैं अपनी नाकाम मोहब्बत के सहारे अपनी जिंदगी गुजार लूंगी। और कर भी क्या सकती हूँ। तुम्हें कोई और आदमी मिल जाएगा जो जिसमें इतना स्ट्रेंथ होगा कि वो मेरी माँ बाप से मुझे मेरी दौलत से मैं छीन ले, यही ना? एनीवे, इसे तो स्ट्रेट अवे ना कर दिया। ना ये तुमसे प्यार करता है, ना ये तुमसे शादी करना चाहता है। तुम सोच लो तुमने क्या करना है।
एग्जैक्टली। अब अपने बारे में मैं खुद ही सोचूंगी, और कोई मेरे बारे में प्लीज ना सोचे। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इन दोनों में, तुम ये बॉन्ड नहीं तोड़ सकती। मुझे लगता है कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है उन दोनों के बीच। इतना कॉन्फिडेंस मैंने कभी नहीं देखा। वो लड़का स्ट्रेट अवे इनकार कर रहा था, मगर उसको पूरा यकीन था ये लड़की इसी की होगी। और वो लड़की उसके मुसलसल रिजेक्शन के बावजूद इतनी कॉन्फिडेंट है कि ये लड़का इसी के लिए बैठा रहेगा। पता नहीं कब कैसे किस तरह ये सब कुछ डेवलप हो गया। अब तुम इसकी हिस्ट्री में जाने के बजाय अपनी बेटी का फ्यूचर सोचो। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। नहीं करती ना करे, सड़ती रहे 2-4 गमलों के साथ। वो सड़ती रहे, वो नहीं, तुम कुटती रहोगी सारी जिंदगी, खा जाओगी अपने आप को। जानती नहीं मैं तुम्हें क्या? मैं फिर क्या करूं? सेटलमेंट। अरे महमूद साहब, क्या हो गया आपको? तैयार नहीं होना है, कपड़े इस्त्री कर दिए, जल्दी करें, देर हो रही है। अरे तुम लोग तैयार हो, बस मैं ऐसे ही ठीक हूँ, जल्दी करो। अम्मी ये देखें। अरे ये वाला सूट क्यों लिया? वो लेना था ना उससे, वो ग्रीन वाला, वो बहुत अच्छा था। वो खुद पहन के जा रही है रिसेप्शन पर, इसलिए नहीं पहना। मैं ये करूंगी कि इसके साथ पिंक कलर की शलवार लगा लूंगी, अच्छा लगेगा फिर। ये तुम लोग मांग कर क्यों कपड़े पहनते हो? तुम्हारे पास अपने नहीं है? जो हमारे पास कपड़े हैं ना, वो इस काबिल नहीं है कि ऐसी जगहों पे पहने जाए। कभी माँ मांगती है, कभी बेटी मांगती है, ये कोई अच्छी बात है? अरे 2-2 साल पुराने कपड़े हैं हमारे पास। अब लड़की देखने के लिए जा रहे हैं, आखिर को वो भी तो हम में देखेंगे ना कुछ। जो भी कुछ करो जल्दी करो, बस देर हो रही है। चलो चलो, जाने का भी 1 घंटे का रास्ता है, जल्दी तैयार हो। तुमने गाड़ी का पानी वानी देख लिया? जी। जाओ फिर उसे रिवर्स करके गली से बाहर निकालो। 1 मिनट। 10 दफा कहा है कि ऊपर का बटन बंद रखा करो। अरे ये क्या? इतनी जल्दी मचाई हुई थी कि कपड़े भी ढंग से नहीं पहनने दिए। और तुझे क्या हो गया? तू ऐसे जाएगा क्या? क्या बुराई है अम्मी इसमें? मेरा मतलब है इस तरह से। अरे जाना, वो जो महविश की शादी के लिए सूट बनवाया था तेरे लिए, वो पहन कर आ। चल जा जल्दी। इतनी गर्मी में सूट पहनूंगा अम्मी जान, क्या इंप्रेशन पड़ेगा मेरा उन पर? अरे इस हाल में देख के तुझे वो क्या सोचेंगे? चल जल्दी जा, जल्दी जा। सुबेदा रहने दो, पहले ही देर हो रही। ठीक है ऐसे ही। आपकी मर्जी। वो तो पहले से मुंह बना के बैठा हुआ है। लड़की देखने के लिए जा रहे हैं, क्या हो गया आपको? सुनो, वहां इस तरह मुंह बनाकर मत बैठना। अगर हमारे कहने पे हमारा मान रख रहे हो तो दिल से रखो। जाओ देखो गाड़ी को। आप परेशान मत हो अबूजी, मैं खुद को कंपोज कर लूंगा। ये संबुल कहाँ रह गई? Look at this. अबूजी, आप आइए प्लीज। अबूजी, आप इस वक्त यहाँ? मैं जरा गाड़ी निकालूं। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? जी वो अरमान के रिश्ते के सिलसिले में एक जगह जाना है। आप उन लोगों से जरा माजरत कर लें, हम जरूरी बात करने आए हैं आपसे। अरे पकड़, ये ले,
अब कौन सा जाना है कहीं, सोने के बुंदे खामखा पहने, अलमारी में रख देना। अरे छोड़, अभी यहीं पे रख। अरे निम्को था, बिस्किट थी, चलते फिरते तेरा मुंह चलता था, बकरी की तरह खाती है तू। सब कुछ खत्म कर दिया, एक पैकेट नहीं बचा है। अम्मी जान आहिस्ता बोले ना, आप उनको क्यों सुना रही हैं? अच्छा जा, जल्दी से वो कस्टर्ड निकाल के ला, जल्दी जा। मम्मी वो कस्टर्ड का पैकेट तो खत्म हो गया ना। मनहूस, वो भी खत्म कर दिया। नए गिलास लेकर आ, जल्दी जा जल्दी। महीने के आखिर में तो सब कुछ खत्म हो जाता है, और मैंने अकेले ने थोड़ी खत्म किया है, भाई भी तो खाते हैं, उनको तो आप कुछ भी नहीं बोलती। लगता है कि सारा खाना बस मैं ही खाती हूँ, आपको पता भी है। और वैसे भी इतने कम कम तो लाते हैं। अरे तुम यहाँ बैठी हुई हो, अंदर चलो। है क्या इसी तरह से सूखे मुंह बिठा के रखना उन लोगों को? अरे कुछ तो खाने को देंगे। अरे कोई निम्को, कोई चेवड़ा, बिस्किट कुछ तो मंगाए ना। अरे वो लोग ये चीजें नहीं खाते हैं, अंदर तो चलो। अच्छा ले दूध, जल्दी जा जल्दी जा, शरबत लेके जा जा। जल्दी। क्यों आई है? कुछ बताया उन्होंने? है बात की कोई? अरे बस अल्लाह खैर करे। है अब और क्या चाहती है वो हमसे? है अपने जवान बेटे के हाथ पांव बांध के उसको घर में बिठा दें क्या? उनको भी तो चाहिए ना कि वो अपनी बेटी को काबू में रखे, उसको भी रखे वो घर में बिठा अरे के। तुम अपनी जबान काबू में रखना, अंदर जाके कोई उल्टी सीधी बात मत कर देना। अच्छा अच्छा भाई ठीक है, मैं जा ही नहीं रही हूँ बस। वो जुबैदा, खुदा के लिए हमारी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। नहीं रह गई सब कुछ समझने को। हाँ अच्छा चलो जल्दी करो, अंदर आओ। किसकी पसंद की लड़की देखने जा रहे हैं सब? हम सबकी ही पसंद थी ऑलमोस्ट। सबकी मतलब अरमान की भी? भाई तो हमेशा से यही कहते हैं कि जो लड़की आप लोग पसंद करेंगे बस वही ठीक। वो जी बात बहुत लंबी हो गई थी, जहां हम जा रहे थे ना रिश्ता लेकर। इनकी तबीयत का बहाना किया ना, वो तो ऐसे ऐसे टोटके बताने लगी कि ये परहेज करो, ये दवाइयाँ खिलाओ, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी जी। मैंने तो फोन बीच में ही बंद कर दिया। आई एम सॉरी महमूद साहब, हमने आपको आकर अचानक रास्ते में ही रोक लिया। नहीं मैडम जी, ऐसी कोई बात नहीं है, हम फिर किसी टाइम उनके पास चले जाएंगे। महमूद साहब, क्या ये ज्यादती नहीं होगी उस लड़की के साथ जिसको आप बहू बनाकर इस घर में लेके आएंगे? और आपके बेटे के साथ भी, जिसकी यूं जबरदस्ती आप शादी करवा रहे हैं। ये 2-4 दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी का सवाल है जो इन दोनों ने गुजारनी है। और दूसरी तरफ परीसा अगर शादी के बाद ना एडजस्ट हुई तो 4 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। अब अगर उन दोनों ने अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया तो बेहतर नहीं होगा कि हम उन्हीं का फैसला मान लें? आप क्या कहती हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं जी, बिल्कुल, आखिर को शादी तो होनी है ना। मैं इसीलिए खुद चलकर आपके घर आई हूँ महमूद साहब, कि आप अपने और मेरे स्टेटस को लेकर किसी किस्म की हिचकिचाहट का शिकार न हो। इसलिए तो हम खुद अपनी बच्ची का रिश्ता आपको देने आए हैं। यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हर वक्त चुपी बैठी रहती हो। उठो, जाओ तुम भी जाकर जश्न मनाओ। ये लड़की इधर देखो, चल जाओ अपनी माँ के पास, जाओ। आप उससे इस तरह बात मत किया करें।
वो बेचारी डर जाती है। अच्छा है, डर जाए, वरना बड़े होके मुझे डराएगी। तुमसे की होती ना इस तरह बात तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। कहाँ जा रही हो? दादी को देखने जा रही हूँ। वो अपनी माँ के पास नहीं जाएगी, कहीं बैठ के रो रही होगी। उसके रोने की बड़ी फिक्र है तुम्हें, और मेरा रोना नजर नहीं आता। क्या हुआ? क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ है? तुमने आज मुझसे वो काम करवाया है जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ये हुआ है। होता है मामा, इंसान के साथ जिंदगी में कभी कभार ऐसा भी होता है जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। परीसा, तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो तुम खुद कर रही हो, और बहुत बुरा कर रही हो। अब जाओ। जाओ, बाहर में जाओ, जाओ। पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी लव स्टोरी का अंजाम अच्छा होने वाला नहीं है। मैं उसी गम में से होके आई हूं अभी परीसा। जो आदमी सारी जिंदगी मुझसे मांगता रहा, मैं उसके घर गई थी मांगने। अब इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। सब कुछ दे दूं उसी को जिसने मुझे इतना जलील किया है। नहीं आफ्ताब, मैं तो उन्हें उनकी औकात में रखूंगी। आप उस स्विमिंग पूल पर जाइए और वहां बैठकर सोचिए कि ये रिश्ता क्यों नहीं हो सकता। आप सब लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है, लेकिन कुरान शरीफ पर तो यकीन होगा ना। मैंने उस पर हाथ रखकर कसम खाई है अबू, मेरा उससे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे क्या पता है, हो सकता है कि लड़की में कोई ऐब हो, कोई बीमारी। अम्मी जान, देखने में तो इतनी प्यारी लगती है वो, आपको कहाँ से ऐब नजर आ गए? हो सकता है कोई बीमारी हो। अरे वो क्या कहते हैं ना, कोई अंदरूनी बीमारी भी तो हो सकती है, बांझ हो सकता है ना। अरे ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम अपनी बच्ची के साथ? शर्म नहीं आती तुम्हें? एक मिनट, इधर रुके जरा। आप तो उस घर के भेदी थे ना, आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं उसके बारे में? मैं क्या बोलूं? क्यों? बचपन से वो लड़की आपकी गोद में पली बड़ी है, खेली कूदी है। हाँ? उसकी माँ से ज्यादा तो आप जानते होंगे उसके बारे में। बोले। तुम अपने बेटे के ऐब की तरफ क्यों नहीं देखती? क्यों? क्या बुराई है मेरे बच्चे में? क्या ऐब है इसमें? गुर्बत, बेरोजगारी, इससे बड़ा और क्या ऐब होता है? अरे जो लोग रिश्ता लेकर आए हैं, जब उन्हें ये सारी चीजें ऐब दिखाई नहीं दे रही, तो हम कौन होते इस बारे में सोचने वाले? और एक बात बताएं मुझे आप, क्या उन लोगों को नहीं मालूम कि इसमें ये ऐब है? तो उन्होंने जरूर कोई पर्दा सोचा होगा इस ऐब पर डालने के लिए। तो राल टपकने लग गई है अब तुम्हारी? हाँ, अभी तो राल टपक रही है मेरी। अरे अपने बाप का भरा घर छोड़कर यहाँ पर, इस जगह पर आपके साथ रहने के लिए आ गई मैं। तब तो मेरी राल नहीं टपकी। और किस तरह से गुजारा करी हूँ मैं भाई भाई जोड़ के जब से अब तक। तो अब थक गई हो ना? क्या ये सुंबुल के 2 रिश्ते आए थे और आपने दोनों रिश्ते ये कहकर इनकार कर दिया कि लड़के गरीब हैं। क्या मैं बोली? क्या मैंने कहा आपसे कि आपकी राल टपक रही है? तुम अपनी बेटी को सुखी नहीं देखना चाहती? और आप अपने बेटे को खुश नहीं देख सकते क्या? तो तुम अपने तौर पे हाँ कर चुकी हो। अरे हम किसको हाँ करेंगे महमूद साहब? अब इस मामले को आप जाने और आपकी वो मैडम साहिबा। भाई रिश्ता आया था घर में, उस बारे में बात भी नहीं कर सकते हम। आप भी जान प्लीज, बात खत्म हो चुकी है। इससे आगे आप दोनों के बीच झगड़े के सिवा कुछ और होगा नहीं, तो जाने दीजिए। तुम्हारा क्या ख्याल? तुम्हारी बेटी उस कबाड़ खाने में जाके रहेगी? वहां तो सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और वो गलियां इतनी गंदी, इतनी गलीज, उनमें चलते चलते मुझे लगा मेरे कपड़े गंदे हो गए।
बाबा मैंने ये कब कहा है? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि दूसरा घर खरीद के देने की क्या जरूरत है? ये घर छोटा पड़ रहा है। यानी उसे ब्याह कर इस घर में ले आओ उस लड़के को, ताकि वो खुद को इस घर का मालिक समझने लगे। अलहदा घर का मतलब समझती हो तुम? तुम्हारी बेटी वहां अकेली नहीं रहेगी, वो पूरा कबाड़ खाना वहीं शिफ्ट हो जाएगा उस लड़के के साथ। तो मैं क्या करूं? भुगते अब तुम्हारी बेटी। अरे तो अगर बेवकूफी कर रही है तो हम उसे कवर ना करें। क्या कवर करें? सब कुछ उठा के उसे दे दें जिसने इसी लालच में हमारी बेटी को फंसाया है। ठीक है, फिर मैं कोई 200-250 गज का छोटा मोटा बंगला देख लेता हूँ। बंगला क्यों? कोई छोटा मोटा फ्लैट देख लो, उन्हीं के गुजारे जितना। वो खाएंगे कहाँ से? मैंने कह दिया मेरी कंपनी में जॉब नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर जो परीसा का शेयर बनता है वो निकालो, उनको कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर देते। तुम्हारा दिमाग खराब है? सब कुछ उसके हाथ में दे दोगे ताकि अभी से वो बेच बाच के खा जाए? कुछ ना कुछ तो अरेंज करना पड़ेगा ना। आखिर हमारी बेटी बंधी है उसके साथ, क्या भूखी रहेगी वो? ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हम बेटी भी दें, हम नौकरी भी दें, नहीं। देखो शहनाज, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जहाँ इतना कुछ किया है थोड़ा दिल और बड़ा कर लो। क्या दिल बड़ा कर लो? सब कुछ दे दूं उसी को जिसने मुझे इतना जलील किया है? नहीं आफ्ताब, मैं तो उन्हें उनकी औकात में रखूंगी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठिए प्लीज। मैं माफी चाहती हूँ महमूद साहब, उस दिन मैं आपके यहाँ खाली हाथ ही चली आई। आप जाते हुए सफिया से मिठाई लेते जाइएगा। नहीं नहीं, कैसी बात कर रही हैं आप हमारे यहाँ तशरीफ लाईं, यही काफी था। हाँ, बस वो इतनी उजलत में निकली कि कुछ ख्याल ही नहीं रहा। जी मेरा भी यही ख्याल है, आप उजलत में आई थी। मैंने बहुत सोचा है महमूद साहब, और मैंने ये फैसला किया है कि जो होना था वो तो हो चुका, तो अब हम बैठ के सर क्यों खपाएं। आप जानते हैं मैं तो बहुत क्विक डिसीजन लेती हूँ। नहीं मैडम, ये बहुत सीरियस मामला है, इसमें 2 जिंदगियां इन्वॉल्व हैं। 2 नहीं, 4 जिंदगियां हैं। मैं ऐसा नहीं समझता। आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ कि आप सिर्फ परीसा के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। मतलब ये कि अरमान ऐसा नहीं सोचता। अच्छा, आपका बेटा एक बेजान खिलौना है ना, जिसकी फरमाइश में मेरी बेटी पागल हो रही, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं मैडम, मैंने ये नहीं कहा। तो क्या कह रहे हैं आप? अगर मैं तस्लीम कर भी लूं कि अरमान इसमें बराबर का शरीक है, फिर भी ये रिश्ता बेजोड़ और नाकाबिल कबूल है। आपके लिए भी। आप मुझे रहने दें महमूद साहब, आप अपनी बात करें। मैं दोनों तरफ की बात करूंगा। मैंने इस घर का नमक खाया है मैडम। तो आप इनकार कर रहे हैं? देखिए मैडम, अगर हम ठंडे दिल से सोचें तो... अच्छा बस, ओके। जिसके बारे में बात हो रही है, मेरा ख्याल है ये बात आप उसी को बताइए तो अच्छा रहेगा। परीसा, सफिया, जी सुन नहीं रही? मैं परीसा को बुला रही हूँ, कहाँ है वो? वो अपनी भूल भुलैया में है। तो बुला कर लाओ ना उसे। क्या हुआ? महमूद साहब ने अपनी फैमिली के साथ बैठकर बहुत ठंडे दिलो दिमाग से सोचा है, और वो ये समझते हैं कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, इनकार कर रहे हैं।
क्यों महमूद साहब? सर मेरा कहना यह है कि इन दोनों बच्चों का कोई जोड़ नहीं है और ना ही इन दोनों खानदानों का। ये जोड़ वाली बातें आपको उस वक्त सोचनी चाहिए थी महमूद साहब, जब आपकी नाक के नीचे और हमारी पीठ पीछे ये सब कुछ हो रहा था। मैं बात कर रहा हूं ना। देखिए महमूद साहब, जहां तक ये जोड़ वाली बात है तो हम इसे किसी तरह से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तुमने बताया नहीं महमूद साहब को? हमने सोचा है कि हम उसे एक अलग से फ्लैट, बल्कि घर, हाँ, उसे एक घर देंगे, एक गाड़ी देंगे, कुछ माहवार खर्चा भी दिया करेंगे। जब तक बच्चा किसी स्टेबल पोजीशन में नहीं आ जाता, हम पूरी हेल्प करेंगे। आप बताएं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे? मैडम मैं तो सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझे प्रेशराइज करने की बजाय परीसा को समझाएंगे। तो आप भी कुछ करेंगे कि नहीं महमूद साहब? अब तक तो आप ही सब कुछ मैनेज करते आए हैं ना। मैं कैसे जवान लड़के को बांध कर ले आऊं? वो क्यों इनकार कर रहा है? इसलिए कि ये सब कुछ एक तरफा है, परीसा की तरफ से। जी जी बिल्कुल, आपका बेटा तो एक हसीन शहजादा है ना, जिसपे हमारी अंधी, लूली, लंगड़ी, अपाच, बदसूरत बेटी आशिक हो गई है। अपनी औकात जानता है, इस वजह से इनकार किया है। बात करो इनसे। क्या बात? अपने रिश्ते की बात। और क्या बात? चले आफ्ताब, हमने जो करना था हमने कर लिया, अब ये जाने और इसका रिश्ता। पता ये रिश्ता नहीं हो सकता, फिर क्यों फोर्स कर रही हैं? मैंने कोई फोर्स तो नहीं किया। तो ये सब क्या है? मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ अपनी चॉइस बताई है। चॉइस? आपको अरमान के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्यों? आप समझ क्यों नहीं रही? क्या? आप उस स्विमिंग पूल पर जाइए और वहां बैठकर सोचिए कि ये रिश्ता क्यों नहीं हो सकता। हाँ, मिल गया जवाब? नहीं। ये आदमी, ये हमें कुछ कहता है और इसे कुछ और, इसीलिए मैं इतनी। इससे अब हमें एक प्रॉपर डील ही करनी पड़ेगी। हम क्यों करें डील? हमने कर ली जितनी बात करनी थी, अब ये करे खुद ही अपनी डील बनाए। बोलो बेटा,
बताओ, तफसील से बताओ, क्या बात है? कौन स्वीट हार्ट? वो कहते हैं कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, मुझे सोचना भी नहीं चाहिए इस बारे में। और इतनी जिल्लत के बाद भी तुम सोचोगी? हाँ, 10 साल की उम्र से सोचती हैं, एक एक पल, एक एक लम्हा। मैं इस सोच को नहीं निकाल सकती अपने दिल से। ये मोहब्बत नहीं है आफ्ताब, ये कुछ और है।
मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसके बगैर रह नहीं सकती। कोई सरफ वाला नौकर अपने मालिक के बराबर नहीं बैठता। उस लड़की में ऐसी क्या खास बात है कि प्रीसा जैसी लड़की पागल हो जा रही है उसके पीछे? तुमने अब इस रिश्ते की बात की ना, तो मैं तुमसे अपना रिश्ता खत्म कर दूंगा। मुझसे जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दूंगी। आप जो कुछ कर रही हैं गुनाह है। जो आपने की वो रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी होगी मैं हो गई रोगी। खोल दे मेरे परों को मुझे आजाद करे जिसने बर्बाद किया है वही आबाद